ये वीडियो देखो। और एक लड़का हमको फ़ोन करके धमकी दिया। उसके बाद फिर सोए हुए थे अपने रूम पे, बाहर से पेट्रोल डाल के और आग जला के और चले गया वो लड़का। ये है 19 साल की अंकिता सिंह, झारखंड की उपराजधानी दुमका से। और अब ये वीडियो देखो। गिरफ्तारी के बाद भी हंसता हुआ ये लड़का शाहरुख है, अंकिता का स्टॉकर। आज हम अंकिता की कहानी को जानेंगे, उसकी जिंदगी, उसकी तकलीफ और उसकी इंसाफ की लड़ाई जो अब भी जारी है। मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं द फेयर लाइन। अंकिता सिंह 19 साल की एक छोटी सी लड़की जो कि एक छोटे से शहर दुमका से थी। वो बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी, डिसिप्लिन वाली थी और सपनों से भरी हुई थी। उसका सपना था एक दिन पुलिस ऑफिसर बनना। अंकिता ने अपनी माँ को बचपन में ही कैंसर की वजह से खो दिया था और कैंसर के ट्रीटमेंट में अंकिता के पापा ने लगभग अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी। अंकिता अपने पापा और सिबलिंग्स के साथ एक छोटे से 2 कमरों के घर में रहती थी। उसके पापा की इनकम सिर्फ 200 रुपए पर डे की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अंकिता की पढ़ाई के लिए कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। पर अंकिता के आसपास एक ऐसा इंसान था जिसका जुनून उसकी जिंदगी को तबाह करने वाला था। उसका नाम था शाहरुख। शाहरुख एक लोकल लड़का था, ना उसके पास कोई फ्यूचर था, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस एक ऑब्सेशन था अंकिता के साथ रहने का। वो बार बार अंकिता के पीछे जाता, उसे फोन करता, उसे परेशान करता, पर अंकिता एक सिंपल जवाब देती, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन दोस्तों, कभी कभी किसी इंसान का नो दूसरे के लिए एक ईगो का सवाल बन जाता है और शाहरुख के लिए भी अंकिता का इनकार उसके ऑब्सेशन को और तेज कर गया। अंकिता परेशान रहने लगी थी। वो अपनी फ्रेंड्स को बताती थी एक लड़का उसका पीछा करता है। घर वाले भी समझ गए थे कि अंकिता आजकल परेशान रहती है, पर छोटे शहरों में अक्सर लड़कियां चुप रहती हैं। उन्हें लगता है शायद बात बढ़ जाएगी, लोग क्या कहेंगे, और अंकिता भी इसी डर के साथ अपनी जिंदगी जी रही थी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि शाहरुख का ऑब्सेशन एक दिन उसकी मौत का सबब बनेगा। 23 अगस्त की रात शाहरुख ने अंकिता को एक और बार कॉल किया और इस बार शाहरुख ने अंकिता को धमकी दी, अगर अंकिता उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो अंकिता को और उसके परिवार वालों को नुकसान पहुंचाएगा। अंकिता ये सब सुनकर घबरा गई और अपने पापा को सब कुछ बताने का डिसाइड किया। रात में जब सब डिनर कर रहे थे, उसने अपने पापा को सारी बात बताई। अंकिता के पिता ने कहा, कल सुबह ही मैं शाहरुख के घर जाऊंगा और उसके परिवार वालों से बात करूंगा। डिनर के बाद सब सोने चले गए। अंकिता अपने बेडरूम में सो रही थी। सुबह के लगभग 4 बजे का समय था। शाहरुख ने पहले ही सारी प्लानिंग कर रखी थी। शाहरुख पेट्रोल की बोतल लेकर अंकिता के घर आया। उसने बेडरूम की खिड़की के पास खुद को छिपाया और बिना सोचे समझे उसने खिड़की के रास्ते पेट्रोल अंकिता के कमरे में डाल दिया। एक छोटी सी मैच स्टिक, एक छोटी सी आग और अंकिता सोलो में लिपट गई। सोचिए दोस्तों, एक लड़की जो सपना देख रही थी पुलिस ऑफिसर बनकर लोगों की सुरक्षा करने का, वो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं थी। जब अंकिता आग में जली, उसके घर वाले और पड़ोसी दौड़ कर आए। वो चीख रही थी, रो रही थी, मदद मांग रही थी। उसे तुरंत दुमका हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर वहां से रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। डॉक्टर्स ने कहा उसके शरीर का 90% हिस्सा जल चुका है। उसकी हालत बहुत खराब थी, पर फिर भी अंकिता ने हिम्मत नहीं हारी। पुलिस को उसने अपना डाइंग स्टेटमेंट दिया, मुझे शाहरुख ने पेट्रोल डालकर आग लगाई है। और दोस्तों, ये बात ही अंकिता की सबसे बड़ी गवाह थी। उसने अपनी आखिरी सांस लेते हुए भी अपने कातिल का नाम बता दिया। 5 दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद 28 अगस्त 2022 को अंकिता ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। अंकिता के मरने के बाद दुमका के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर प्रोटेस्ट होने लगे। मीडिया ने भी केस उठाया। बहुत सारे ट्रेंड्स चले, जस्टिस फॉर अंकिता जैसे। बहुत से बड़े पर्सनैलिटीज उसके घर गए। झारखंड की गवर्नमेंट ने भी 10 लाख का कॉम्पेंसेशन दिया, जिस पर अंकिता के पापा ने कहा, अगर यही पैसा कुछ दिन पहले मिल जाता जब अंकिता जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, तो शायद आज अंकिता जिंदा होती। लेकिन इस देश में घटना होने के बाद ही लोगों की आंखें खुलती है। पुलिस ने तुरंत शाहरुख को अरेस्ट कर लिया। उस पर मर्डर के सारे चार्जेस लगाए गए। लेकिन इस केस में एक और शॉकिंग फेज आता है जब पता चलता है कि दुमका के डीएसपी नूर मुस्तफा इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें तुरंत इस केस से हटा दिया जाता है। फिर केस कोर्ट में गया और अंकिता के लिए इंसाफ की लड़ाई शुरू हुई। पर दोस्तों, ये केस जितना दिखता है उतना आसान है नहीं। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों के बाद ही ये फोटोज वायरल होने लगे जिसमें अंकिता और शाहरुख साथ में दिख रहे हैं, और ये फोटोज अंकिता के स्टेटमेंट पे सवाल उठाता है। लेकिन इस चीज को हम इस वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो अगर पार्ट 2 देखना है तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मैंने अभी ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है। मैं कोशिश करता हूँ कि क्वालिटी कंटेंट डालूं, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।